नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरों का रुख करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में तेजी से बढ़ रही गरीबी की एक सर्वे रिपोर्ट शेयर करते हुए केंद्र पर एक बार फिर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जो पहले मध्यम वर्ग थे अब गरीब है, जो पहले गरीब थे अब कुचले जा रहे हैं। इस ट्वीट को शेयर करते हुए राहुल जिस खबर का हवाला दे रहे हैं उसमें एक सर्वेक्षण रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि भारत में बीते 8 साल में जितनी तेजी से गरीबी संख्या बढ़ी है उतनी तेज वृद्धि आज तक नहीं देखी गई। पंजाब की चरणजीत सिंह चन्नी सरकार ने आज पेट्रोल और डीजल के दाम घटा दिए। मंत्रिमंडल बैठक की अध्यक्षता करने के बाद फैसला लिया गया। क्रूज ड्रग्स केस मामले में एनसीबी की एसआईटी टीम आर्यन खान और समीर खान को पूछताछ के लिए बुला सकती है। इन दोनों से एसआईटी ड्रग्स केस के मामले में विस्तार से पूछताछ करेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को न्यायिक हिरासत में भेजने का विशेष अदालत का आदेश रविवार को रद्द कर दिया और उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 12 नवंबर तक प्रवर्तन निदेशालय ईडी की हिरासत में भेज दिया। जज माधव जामदार की अवकाशनील पीठ ईडी की अर्जी कर सुनवाई कर रही है जिसमें देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए विशेष अदालत के 6 नवंबर को दिए आदेश को चुनौती दी गई। देशमुख के वकील विक्रम चौधरी और अनिकेतन निकम ने अदालत को बताया कि याचिका के तथ्यों और उसके गुण दोष के आधार पर उसका विरोध किया गया। वकीलों ने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता ईडी की पूछताछ में सहयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही अदालत ने देशमुख को 12 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। ईडी ने करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 12 घंटे तक चली पूछताछ के बाद 1 नवंबर को देशमुख को गिरफ्तार कर लिया था। जब उन्हें शनिवार को विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया था तो ईडी ने हिरासत अवधि बढ़ाए जाने का अनुरोध किया, लेकिन अदालत ने इससे इनकार कर दिया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने एडवोकेट जनरल एपीएस देओल के आरोपों पर करारा जवाब दिया। सिद्धू ने देओल को कहा कि अन्याय अंधा हो सकता है लेकिन पंजाब के लोग अंधे नहीं हैं। सिद्धू ने देओल के आरोपों पर 12 ट्वीट की पूरी सीरीज पोस्ट की। सिद्धू ने कहा, न्याय अंधा हो सकता है लेकिन पंजाब के लोग नहीं। कांग्रेस के बेअदबी के मामले में न्याय का वादा कर सरकार में आई थी। इस मामले में आप आरोपियों की ओर से अदालत में पेश हुए थे और हमारी सरकार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। सिद्धू ने आगे कहा कि अपने जांच को सीबीआई के पास ट्रांसफर करने की अपील की थी क्योंकि आपको इसमें राजनीति दल की दखलंदाजी का डर था। आज आप उसी सरकार का हिस्सा हैं और मुझ पर अफवाह फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। बैठक 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा के चुनाव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 7 साल में केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर केंद्रित रही। इससे पहले बैठक में शामिल होने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वागत किया। बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित तमाम लोग मौजूद रहे। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में नया इतिहास रचेगी। इस दौरान बैठक में कैलाश विजयवर्गीय, अनुपम हाजरा, स्वप्न दास गुप्ता समेत कई नेता मौजूद रहे। धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि बैठक को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने बंगाल के लोगों को विधानसभा चुनाव में समर्थन देने के लिए धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा, 2016 में बंगाल में हमारी मौजूदगी नहीं थी लेकिन अब हमें 38% वोट मिला। 18 लोकसभा और 77 विधानसभा सीटें हमारे पास हैं। नड्डा ने कहा कि भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार 9 करोड़ आबादी वाले राज्य में इस तरह के विकास को देखा गया, लेकिन चुनाव के बाद हमारे 53 कार्यकर्ताओं को मार दिया गया। 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने बंगाल में वैक्सीन भेजी लेकिन वैक्सीन पार्टी बेसिस पर लगाई जा रही है। बंगाल में अमानवीयता की हदें पार कर दी गई हैं। पूरी भाजपा बंगाल के साथ खड़ी है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बारे में जानकारी देते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में इस बार एक अनोखी पहल की गई। सभी प्रतिभागियों का डिजिटल रजिस्ट्रेशन किया गया।
महाराष्ट्र में क्रूज ड्रग्स केस को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप जारी है। आज सुबह मंत्री नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोहित कंबोज को इस मामले में मास्टरमाइंड बताया। साथ ही ये भी आरोप लगाया कि मोहित कंबोज पर 1100 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप है। इन आरोपों पर अब बीजेपी कार्यकर्ता मोहित कंबोज ने जवाब दिया। कंबोज ने दावा किया कि मालिक के पास 3000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। उनके पास कुर्ला में जमीन और जुहू में कई प्रोजेक्ट्स हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जबरदस्त लोकप्रियता केवल भारत ही नहीं पूरी दुनिया में है। ये बात अप्रूवल रेटिंग एजेंसी के सर्वे में साबित हुई। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दी। पीएम मोदी ने विश्व के जिन नेताओं को पीछे छोड़ा है उनमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी शामिल हैं। दिल्ली में 10 और 11 नवंबर को राज्यपाल सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जहां देश भर के राज्यपाल बैठक में शामिल होंगे। वहीं राष्ट्रपति भवन में होने वाले सम्मेलन में पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और वर्तमान मंत्री अशोक चव्हाण से जुड़ी चीनी मिलें आयकर विभाग की जांच के घेरे में है। इसके तहत महाराष्ट्र के अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक की एक शाखा में इस मिल से जुड़े संदिग्ध खातों की जांच की गई। पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत सामने आई। पाकिस्तानी मरीन ने गुजरात में द्वारका में समुद्री इलाके में भारतीय नाव पर फायरिंग की। बताया जा रहा है कि फायरिंग में एक मछुआरे की मौत हो गई। साल 2008 में हुए मुंबई हमले का मास्टरमाइंड और आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख संगठन हाफिज सईद के नेतृत्व वाले जमात-उद-दावा के 6 नेताओं को पाकिस्तान की लाहौर हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। पंजाब में पेट्रोल और डीजल से वैट हटाया गया। पंजाब में पेट्रोल 10 रुपए प्रति लीटर और डीजल 5 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। समीर वानखेड़े की जगह एनसीबी के डीडीजी संजय सिंह की अगुवाई वाली टीम ने आर्यन खान ड्रग्स केस और एनसीबी मुंबई से 5 अन्य मामलों को अपने कब्जे में लिया है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ड्रग्स केस को लेकर लगातार एनसीबी समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर निशाना साध रहे हैं। अब समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव वानखेड़े ने नवाब मलिक के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख कर लिया है। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला। अखिलेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनाव न लड़ने की सलाह दी है। भारत बायोटेक के पार्टनर ऑक्सीजन इंक ने अमेरिका में 2 साल से 18 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मांगी। ऑक्सीजन ने इस मांग को लेकर यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को लेटर लिखा है। त्योहारों के दौरान हुए आवागमन के बाद सीएम गहलोत ने कोरोना को लेकर ट्वीट कर लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। सीएम ने कोविड प्रोटोकॉल जैसे मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना इत्यादि का सख्ती से पालन करने को कहा। सीकर के घस्सू गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि 3rd ग्रेड अध्यापकों का पदनाम बदला जा सकता है, क्योंकि अध्यापक के नाम 3rd ग्रेड लगाना ठीक नहीं। झुंझुनू में कांग्रेसी विधायकों पर बीजेपी ने आरोप लगाया। बीजेपी के जिला अध्यक्ष पवन मंडाविया ने कहा कि झुंझुनू के कांग्रेसी विधायक सत्ता के नशे में चूर हैं। उन्होंने कहा कि इन कांग्रेसी विधायकों के खिलाफ 11 नवंबर को भाजपा की ओर से बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन में पूर्व मंत्री और चूरू के विधायक राजेंद्र राठौड़ भी शामिल होंगे। आसाराम की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई। सूत्रों की माने तो यूरिन इन्फेक्शन के कारण 5 दिन से आसाराम को बुखार आ रहा है। इसके बाद आसाराम को जेल से जोधपुर एम्स भर्ती कराया गया। आज अध्यक्ष ओम बिरला रामगंज मंडी का दौरा कर रहे हैं। कोटा से रामगंज मंडी जाते वक्त रास्ते में कर्णेश्वर महादेव परिसर पहुंचे और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य स्मृति वन के नामकरण और लोकार्पण समारोह में शामिल हुए। गायत्री परिवार की ओर से आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम में भाग लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने, साथ ही लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने गायत्री परिवार के कार्यों की सराहना भी की।
पत्रकारिता के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले पत्रकारों को प्रोत्साहित करने के लिए 12वां राष्ट्रीय श्रीफल पत्रकारिता पुरस्कार वितरण समारोह रविवार को डूंगरपुर जिले की भीलूड़ा में आयोजित हुआ। सीकर में राजस्थान मदरसा पैरा टीचर ने विधायक राजेंद्र पारीक के आवास के बाहर धरना दिया। मदरसा पैरा टीचर्स का कहना है कि लंबे समय से वे अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। रतनगढ़ नगरपालिका बोर्ड की पहली ही बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। हंगामा इतना बढ़ गया कि पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत, ईओ सहदेव चारण ने बैठक को बीच में ही समाप्त कर दिया। बांसवाड़ा शहर के कस्टम चौराहा स्थित अंबा माता मंदिर में रविवार को शीला पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंबा माता मंदिर में समाज की ओर से पुनर्निर्माण कराया जा रहा है। अलवर जिले के बानसूर में खाद की कमी के चलते खाद्य से भरा हुआ ट्रक बानसूर पहुंचाया गया। बानसूर कस्बे में खाद की रैक पहुंचने के बाद पुलिस की देखरेख में खाद किसानों को बांटा गया। अलवर के बानसूर में सैनिक कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष ने शाहपुर में वीर शहीद राजेश कुमार की मूर्ति का फीता काटकर अनावरण किया। सीकर शहर के हरलालका रेजिडेंसी मालिकों के खिलाफ लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान करने, लाइट काटने और गाली गलौज करने का मुकदमा दर्ज किया गया। बांसवाड़ा शहर के रतलाम रोड स्थित बाबा शोरूम पर एक बार फिर चोरी की वारदात हुई। इसे बाबा सुपर सिलेक्शन भी कहा जाता है और इसके सुपर पावर सुनील रूपचंदानी है। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने रविवार को दौसा जिले में महवा डीएसपी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। भीम आर्मी के सदस्यों से मारपीट करने वालों के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। चूरू जिले के तारानगर तहसील मुख्यालय पर रविवार सुबह जीप की टक्कर से स्कूटी सवार व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद जीप चालक मौके से फरार है। झुंझुनू में जावरवल सैंथोली रोड के श्यामा मंदिर के पास करंट लगने से 27 भेड़ें और 2 बकरियों की मौत हो गई। 11,000 की लाइन टूटने से चपेट में आई भेड़ और ये दोनों बकरियां। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र में कुएं में पानी की मोटर लगाते समय ऐसा विवाद हुआ, एक पक्ष के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राजसमंद जिले के उदयपुर गोमती हाईवे पर आज दोपहर बाद पीपरडा बाईपास पुल पर मार्बल क्रेजी से भरे एक डंपर में अचानक आग लग जाने से हड़कंप मच गया। चूरू के निकटवर्ती ढाणी चारनाव निवासी 28 वर्षीय युवक की जहरीले पदार्थ खाने से मौत हो गई। गंभीर हालत में परिजन शनिवार देर रात को चूरू के रजकिया भर्ती अस्पताल में भर्ती कराया। भरतपुर के सुभाष नगर कॉलोनी में हुए गोलीकांड में गोली लगने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि घटना में 3 से अधिक लोग घायल हैं। धौलपुर में कोतवाली थाना क्षेत्र के बसई नीम गांव में हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपियों ने पीड़ित परिवार के घर में घुसकर फायरिंग कर दी। कोटा में रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी के घर पर हमला का मामला सामने आया। पुरानी रंजिश को लेकर कर्मचारी पर तलवार और लोहे के पाइप से जानलेवा हमला किया गया। चित्तौड़गढ़ में एक विवाहिता को दिए गए दोस्ती के प्रस्ताव से इंकार करने पर नाराज आशिक ने कुछ लोगों के साथ मिलकर विवाहिता के घर में घुसकर मारपीट की। घटना में 2 महिलाएं सहित कुल 4 लोग घायल हो गए। सीकर में कार में सवार होकर आए बदमाशों ने शहर के एक नामी ज्वेलर्स को 1 किलो 70 ग्राम सोना लूट लिया। लूटे गए सोने की कीमत 55 लाख रुपए बताई जा रही है। पाली में सीएमएस कंपनी का कैश कलेक्शन करने वाले युवक से हुई लूट मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। खबर चूरू शहर से है, जहां पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के सामने एक चोर ने 3 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चित्तौड़गढ़ जिले के खेड़ी गांव में फल फ्रूट बेचने वाले एक युवक ने फांसी के फंदे से लटक कर जान दे दी, जिसमें इलाके में सनसनी फैल गई। चूरू जिले के दुधवाखरा गांव में कार पार्किंग को लेकर फौजी पर देसी कट्टे से फायरिंग करने का मामला सामने आया। पुलिस ने नरपाल सिंह की रिपोर्ट के आधार पर जानलेवा हमला करने के मामले दर्ज कर लिए। भरतपुर में शहर की सुभाष नगर कॉलोनी में 2 पड़ोसियों के बीच शनिवार रात को शराब के नशे में झगड़ा हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच हवाई फायरिंग भी की गई।
फायरिंग में पिता पुत्र की मौत हो गई। दूसरे पक्ष के एक अन्य व्यक्ति भी घायल हुआ है। कोटा शहर में देर रात शॉर्ट सर्किट से 2 जगहों पर आग लगने की घटनाएं सामने आई। निगम ने अग्निशमन को जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक रात करीब 1:30 बजे बाबरापाड़ा गांधी जी का पुल इलाके में एक इलेक्ट्रिक गोदाम में आग लगी। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। जैसलमेर के रामगढ़ के तनोट रोड पर अनियंत्रित होकर एक कार पलट गई। हादसे में 2 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो गई। जोधपुर के देचू थाना क्षेत्र में फैक्ट्री में सप्लाई के लिए जा रहे बायोडीजल से भरा टैंकर पलट गया, जिसके बाद डीजल को लूटने के लिए लोग हाथों में बाल्टी और बर्तन लेकर सड़कों पर उमड़ पड़े। जोधपुर के देचू थाना क्षेत्र में फैक्ट्री में सप्लाई के लिए जा रहे बायोडीजल से भरा टैंकर पलट गया और लोग लूटने पहुंच गए। पोखरण के लाठी थाना क्षेत्र के धोलिया गांव के पास स्थित गंगाराम की ढाणी में दीपावली की खुशियां उस समय मातम में बदल गई जब घर में खेलते हुए 2 मासूम बच्चों की टांके में डूब जाने से मौत हो गई। इन्हें बचाने के लिए मां भी टांके में कूद गई और उसकी भी मौत हो गई। चूरू के सरदार शहर में बारातियों से भरी कार बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 4 लोग घायल हैं। मुंबई के कांदीवली इलाके में हंसा हेरिटेज नाम की 15 मंजिला इमारत की 14वीं मंजिल में भीषण आग लग गई। इस हादसे में झुलसे 2 लोगों की मौत हो गई। गुजरात के खेड़ा जिले के टाउन थाना परिसर में शनिवार रात आग लगने से बाइक, ऑटो रिक्शा और कारों सहित 25 से अधिक वाहन जलकर राख हो गए। कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल 4 दिन के दौरे पर हैं। आज धारीवाल का कोटा में अंतिम दिन है। यूडीएच मंत्री कोटा के जगतपुरा इलाके में इस समय पहुंचे हैं। कोटा की कोचिंग नगरी में डेंगू के बढ़ते खतरे को देखते हुए अब कई सामाजिक संस्थाएं भी आगे आने लगी हैं। जवाहर नगर निवासी प्रमोद अग्रवाल और उनकी टीम ने एक मानवीय पहल करते हुए कच्ची बस्तियों में डेंगू प्रभावित इलाकों में मच्छरदानियां वितरित की। सवाईमाधोपुर शहर स्थित जीरावजी की बावड़ी पर अचानक भालू के आने से लोगों में हड़कंप मच गया। भालू के नजर आते ही लोग भयभीत हो गए, जिसके बाद वन विभाग ने उसका रेस्क्यू किया। कोटा में आज अलनिया माध्यम सिंचाई परियोजना की कमांड क्षेत्र की जल उपयोगिता संगम समिति की बैठक हुई। इस बैठक में तय हुआ कि लाडपुरा विधायक कल्पना देवी और विभागीय कर्मचारियों की मौजूदगी में प्रथम सिंचाई के लिए डैम के गेट खोलकर पानी छोड़ा जाएगा। बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र में कई दिनों से इंतजार के बाद आज डीएपी खाद आ गया। खाद पहुंचने के बाद किसानों को वितरित किया गया। माउंट आबू दीपोत्सव के त्योहार के बाद 5 दिवसीय छुट्टी पर गुजराती पर्यटकों का यहां पर रुख देखने को मिल रहा है। यहां की प्राकृतिक वादियों का आनंद उठाने के लिए लोग नक्की झील पर पहुंच रहे हैं। यहां की प्राकृतिक वादियों की फिजाओं में मौसम के बदलते रंग को देखने के लिए संपूर्ण देश से पर्यटकों का आना शुरू हो चुका है। जालौर पुलिस की ओर से संजीवनी योजना के तहत जिले को नशा मुक्त करने को लेकर कई प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। जालौर में नशा मुक्ति को लेकर एक सराहनीय पहल की शुरुआत की गई। नशे के नाम पर हो रहे लाखों रुपए के खर्च को अब गांव के जरूरतमंद बच्चियों के नाम डिपॉजिट किया जाएगा। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में प्रदेश बीजेपी नेताओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लिया और पार्टी की रणनीतियों पर मंथन किया गया। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर सहित कई नेता बैठक में शामिल हुए। नकली शराब की फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ। करधनी थाना पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। राजस्थान निर्मित सस्ती शराब की रिफिलिंग करते थे। गिरफ्तार आरोपी ठेकों पर सेल्समैन का काम करते थे। दिवाली फेस्टिव सीजन में राजधानी के पर्यटन में इजाफा देखने को मिला। कोरोना के बाद पर्यटन कारोबार लगातार फल फूल रहा है। राजधानी में आमिर महल में 9,328 पर्यटक आए, जिसमें टिकट से 8,29,000 रुपए की कमाई हुई। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने बजरंग नगर में श्री मारवाड़ी अग्रवाल दिगंबर जैन समिति की ओर से आयोजित दीपावली मिलन और शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत किया। चाकूबाजी की वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। कोविड टीकाकरण जागरूकता को लेकर कार और बाइक रथ का शुभारंभ हुआ। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओपी बुनकर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
स्वास्थ्य विभाग उदयपुर के संयुक्त तत्वाधान में केयर इंडिया के सहयोग से इसका आयोजन किया गया। 20 कार और 10 मोटरसाइकिल रथ को रवाना किया गया। लेक सिटी में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। दीपावली के त्योहार में चोरों ने सूने पड़े मकान को निशाना बनाया। चोरों को सारी मेहनत पर तब पानी फिर गया जब घर में कुछ नहीं मिला। नकाबपोश चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गए। देशवाली विकास बोर्ड और शोध संस्थान की साधारण सभा की बैठक रविवार को विकास बोर्ड के कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक में चुनाव को लेकर 7 सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया। बैठक में देशवाली विकास बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के पद पर 28 नवंबर को चुनाव कराने का फैसला लिया गया। अजमेर की सुप्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रामा गर्ग द्वारा बनाई गई पेंटिंग की प्रदर्शनी श्रीनगर रोड स्थित कमलेश मेमोरियल हॉस्पिटल में आयोजित की गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक